हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जो सोशल साइंस का जो पावर शेयरिंग है उसको आज हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं? क्योंकि मौसम काफी चेंज हो चुका है, काफी ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। समझ में आ गया? अभी का जो समय है ना, हेलो, बच्चा लोग जो है काफी ज्यादा तबीयत खराब होगा तो उससे आपको बचना है, ठीक? क्योंकि सर्दी बढ़ गई है और इस समय आप बीमार हो गए तो समझ जाइए कि सर पूरी ठंडी क्या होगी। अभी दिसंबर है, जनवरी है, उसमें भी आप बीमार रहिएगा। इसलिए कान में टोपी लगा के रखे, स्वेटर पहने और आराम से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। इस समय तो शादी ब्याह का भी अभी बहुत ज्यादा माहौल चल रहा है, तो कोशिश करें कि उसमें कम जाए। क्योंकि शादी बच्चा सोचता है कि एक दिन ही क्लास क्या होगा, आकाश होगा। एक दिन शादी में चले गए तो क्या होगा इससे ज्यादा, ठीक? तो सर इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। शादी में जाने के बाद जब आप आइएगा अपने घर पे तो 10 दिन आप उस चीज के बारे में सोचिएगा। शादी में गए थे, कौन था, समझ में आ गया? उस किसको हमने देखा, समझ में आ गया? उसने हमको देखा। इसी में पूरा दिन क्या होगा आपका, बर्बाद हो जाएगा। तो शादी ब्याह में जाएं, खाएं और चले आए, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करें। आज हम लोग पावर शेयरिंग को कंप्लीट करेंगे। डे 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था सोशल साइंस में कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछेंगे। डे 2 में हमने क्या किया सर, पावर शेयरिंग के बारे में हमने पढ़ाया। डे 3 का बात करें तो कल हमको कुछ सेटिंग नहीं आ रही थी कैमरा में, जिसके कारण हम क्लास चला ही नहीं पाए। लेकिन आज हम सब कुछ सीख चुके हैं और क्लास आपके सामने हम दिख पा रहे होंगे। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। और पावर शेयरिंग में हमने काफी सारी चीजों को पढ़ा दिया था, एक बार फिर से हम उन सभी चीजों को बताएंगे। और आज के क्लास में पावर शेयरिंग क्या होगा, खत्म होगा। कल का जो क्लास होगा वह जियोग्राफी का चैप्टर 1 होगा, रिसोर्सेज, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसलिए आप तैयार रहें और 60 डे चैलेंज में हम लोग क्या करेंगे, पूरे सोशल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक बा बच्चा लोग? हेलो, चेक चेक, ठीक, आवाजें जा जा रही होगी। मैं एक बार चेक कर लूं सब कुछ। आइए क्लास को शुरू किया जाए। तो पावर शेयरिंग में हमने क्या क्या पढ़ाया था एक बार सुन लीजिएगा। सर पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को हमने क्या किया, सेपरेट किया है। इस पूरे पावर शेयरिंग में हम लोग दो देश का कहानी पढ़ेंगे, एक होगा बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। दोनों में हम लोग ये देखेंगे कि एक जगह पावर शेयरिंग किया जाएगा, एक जगह पावर शेयरिंग नहीं होगा। जहां पे पावर शेयरिंग किया गया होगा वहां पे लोग काफी खुशी से रहेंगे। एक जगह पावर शेयरिंग नहीं होगा तो वहां पे सिविल वॉर होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। फिर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए आइए बच्चा लोग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पावर शेयरिंग क्या होता है उसको हम लोगों ने समझा था कि पावर शेयरिंग में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद हम लोग गए तो सर क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना था। बेल्जियम और श्रीलंका का हम लोग कहानी देखेंगे। फिर उसके बाद श्रीलंका में हम लोग पढ़ेंगे मेजोरिटीनिज्म के बारे में, क्योंकि श्रीलंका में जो सरकार बनेगी वो मेजोरिटी से बनेगी। ठीक, सिन्हाला भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग थे। ये सभी डे 1 डे 2 में इसको पढ़ाया जा चुका है। आज बस मैं ये सब बता दूं और आज क्या पढ़ाना है उसको हम लोग देखेंगे। आइए, तो सर हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बेल्जियम और श्रीलंका का हम लोगों ने इंट्रो देखा। उसके बाद इंट्रो में हम लोग क्या देखा आपको याद ही होगा, बेल्जियम एक छोटा सा क्या है, एक देश है जिसका कंपेयर हरियाणा से किया गया। हरियाणा से भी क्या ये छोटा है। सर बेल्जियम का बात करें पॉपुलेशन का तो लगभग 1 करोड़ के आसपास। उसके बाद सर इसके आसपास बॉर्डर का बात करें, फ्रांस है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग हो गया, ये सब उसके बॉर्डर पे हो गए। उसके बाद हम लोग इथनिक कंपोजिशन का बात किए थे, तो पूरे बेल्जियम को दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक था फ्लेमिश रीजन, आपको भी बोलना है मेरे साथ साथ। एक था फ्लेमिश रीजन, ये कौन सा रीजन था, ओलोनिया। सर फ्लेमिश रीजन में रहने वाले कौन सा भाषा बोलते, FD। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच भाषा, कितना परसेंट, 59। उसके अलावा ओलोनिया रीजन में रहने वाले सर, जब फ्लेमिश रीजन वाले डच भाषा बोलेंगे, ओलोनिया रीजन वाले कौन सा भाषा बोलेंगे सर, वो लोग फ्रेंच भाषा बोलेंगे। कितना परसेंट, 40%। फिर उसके बाद 1% हम लोगों ने जर्मन के बारे में देखा, जर्मन बोलेंगे। लेकिन जब उसके हम लोगों ने कैपिटल में गया ब्रसेल्स में, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा आपको याद होगा सर, ब्रसेल्स में हम लोगों ने क्या देखा था। सर ब्रसेल में हम लोगों ने क्या देखा कि वहां का सिचुएशन काफी अलग था। वहां पे डच भाषा बोलने वाले 20%, जबकि फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने थे, 80%। सर सिचुएशन काफी अलग। पूरे बेल्जियम का बात करें तो डच भाषा बोलने वाले काफी क्या थे, मेजोरिटी में। जस्ट उसके कैपिटल का बात करें तो वहां पे माइनॉरिटीज। आइए वही सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सर हम लोगों ने इंट्रो में ये मैप हो गया। इंट्रो में हम लोगों ने देखा 59% फ्लेमिश रीजन में रहने वाले, ये सभी चीजें को पढ़ाया जा चुका है। इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। 40% रहने वाले वोलोनिया रीजन में कौन सा भाषा बोलेंगे, फ्रेंच भाषा बोलेंगे। आइए, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि सर वहां पे खास बात यह है कि
मेजॉरिटी में कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं? सोच के बताइए सर। जो अपने डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये तो मेजॉरिटी में है, लेकिन खास बात क्या है कि सर फ्रेंच भाषा बोलने वाले ये माइनॉरिटीज में है, लेकिन सबसे ज्यादा सर उनको उनके पास रिसोर्स है, वो बहुत रिच है। और डच भाषा बोलने वाले को बहुत बाद में जाके क्या मिला? एजुकेशन मिला, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया। तो सर उनका तो काफी बुरा हाल था। यही कारण बनेगा सर, यही कारण बनेगा कॉन्फ्लिक्ट का, किसके किसके बीच में? फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में। और एक कहानी में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया गया। चलिए, तो सर वही सब चीजें है कि माइनॉरिटीज में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन काफी रिच थे और पावरफुल। जबकि डच भाषा बोलने वाले को बहुत लेट से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया, बहुत लेट से उनको क्या मिला? एजुकेशन। फिर हम लोगों ने क्या देखा? श्रीलंका का इंट्रोडक्शन देखा। तो श्रीलंका ये क्या था? आइलैंड, जिसको चारों तरफ क्या होता है? पानी। सर उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा श्रीलंका में? सुनिएगा। श्रीलंका सर तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर जाइएगा तो आप कहाँ पहुंच जाइएगा? श्रीलंका। यहाँ भी दो तरह के भाषा बोलने वाले लोग थे। पहला आपको मिलेगा सर सिन्हाला भाषा बोलने वाले, सिन्हलीज। एक मिलेगा तमिल भाषा बोलने वाले लोग। सर सिन्हाला भाषा बोलने वाली ये मेजोरिटी में थे। सर लगभग 24% जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? सिन्हाला। आपको भी बोलना है मेरे साथ साथ। अच्छा, एक मिनट। अच्छा आर्यन, चलिए आर्यन, मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। क्या आप चेहरा ब्लैक दिख रहा है? क्या आप फिर से आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आर्यन? चलिए, ज्यादा लाइट हो गया है क्या जी? चलिए सर, उसके बाद हम लोग बात करें, हाँ विनय सर को लाया जाएगा। ठीक है आर्यन, विनय सर हम सबको ही आएंगे। शायद 2K जब सेलिब्रेशन हुआ था हमारे यूट्यूब पे, उसमें तो हम सबको ही थे। विनय सर थे, हम थे, हमारे दिशु सर, साकिब सर, सब सर लोग थे वहां पे। ठीक, अब फिर से एक बार, क्या आप चाहते हैं आर्यन की मैथ्स का इस सेट सर पढ़ाएं, ऐसे हम सोशल साइंस पढ़ाएं, ऐसा क्या? चलिए ये भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? आइए सर, तो श्रीलंका का बात करें तो यहाँ भी दो भाषा बोलने वाले लोग थे। एक कौन से थे? तमिल भाषा, एक सिन्हाला। सिन्हाला भाषा बोलने वाले, सॉरी सर, ये 74% थे। तमिल भाषा बोलने वाले में भी दो गो थे, वो इंडियन तमिल है, वो श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल सर 5% थे। प्लांटेशन के लिए अंग्रेज उठा के क्या किए थे? श्रीलंका में ले गए थे इंडिया से। उसके अलावा 13% आपको श्रीलंकन तमिल मिलेंगे जो वहां के हैं, ठीक, खुद से जो गए हैं वहां पे रहे हैं। तो ये हो गया। तो सर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सरकार बनेगी वो किसके आधार पे बनेगी? मेजोरिटी के आधार पे। और कहानी हम लोग देखेंगे क्या सर? श्रीलंका में होने वाला है सिविल वार, हजारों लोग मारेंगे, क्यों? देखिएगा। चलिए सर, तमिल का बात करें तो तमिल में भी दो गो थे, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल। तो 13% श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल 5%। आइए आगे। फिर हम लोगों ने क्या देखा? रिलीजियस कॉम्पोजिशन देखा। वहां पे जितना भी सिन्हाला भाषा बोलने वाले थे ये बुद्धिस्ट थे, और तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम थे, और 7% आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे वहां पे। फिर हम लोग आगे गए बच्चा लोग, तो देखिएगा श्रीलंका का कहानी, मेजोरिटीज इन श्रीलंका। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि श्रीलंका में जो सरकार बनेगी वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग बनेगी, क्योंकि सिन्हाला वैसे भी क्या है, काफी ज्यादा इलेक्शन हुआ, सरकार बनी। तो सर सरकार सिन्हाला का बनी, उन्होंने एक एक्ट पास किया, 1956 एक्ट। ठीक सर, इस एक्ट में क्या बोला उन लोगों ने? बोला ये कि सर एक्ट में जो सिन्हाला जो लैंग्वेज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, पहला चीज। दूसरा ये बोला कि गवर्नमेंट जॉब हो गया या कोई भी यूनिवर्सिटी में बड़ा पोजीशन हो गया, ये सभी सिन्हाला को मिलेंगे। दूसरा हो गया। तीसरा सर, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उसमें ये लिखा गया कि सिन्हाला को बचाने की क्या है? जरूरत है। समझ में आ गया? तो सर तमिल वालों को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, वो लोग केक बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे। सर तमिल वालों को इतना ज्यादा बुरा लगने लगा, उनको ऐसा लगने लगा उन्हीं के देश में उनको क्या किया जा रहा है? इग्नोर किया जा रहा है। सर तमिल वाले क्या करेंगे? फाइट करेंगे। ये लोग एक अपना पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, ठीक, जिसका नाम क्या होगा? तमिल एलम। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है सर, इसका डिमांड होगा, सुनिएगा, पहला डिमांड ये है कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए। दूसरा, तमिल भाषा बोलने वाले लोग को अलग करिए, क्योंकि नॉर्थ में और ईस्ट में सबसे ज्यादा इनका क्या पॉपुलेशन है, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या करिए? अलग कर दीजिए। दूसरा हो गया। तीसरा, जितना भी सरकारी नौकरी है वो तमिल वालों को भी मिलना चाहिए। लेकिन सिन्हाला की जो सरकार थी उसने क्या किया? सर मना कर दिया, जिस कारण से जो पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी सर, इसके बीच सिन्हाला के बीच में फाइट हो गया, जिसको सिविल वार बोला गया। सिविल वार का मतलब क्या होता है कि एक ही देश के दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब आपस में फाइट करे, उसी को बोला जाता है सिविल वार। जब सिविल वार शुरू हो गया श्रीलंका में सर, हजारों लोग मारे गए, तमिल भाषा बोलने वालों में से भी और सिन्हाला भाषा बोलने वालों
में से भी देखा ये गया कि बहुत सारे लोगों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ गया एज अ रिफ्यूजी की तरह। तो सर ये कहानी था पूरे श्रीलंका का। चलिए तो सर ये सभी हमने अभी बता दिया। सिन्हाला सुप्रीमेंसी था, 1956 में एक एक्ट पास किया गया, ठीक। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, कमेंट पढ़ने में हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं इसको सही करूंगा, ठीक। अच्छा आप बोल ये रहे हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग में ऑन करूं? ठीक, अरे ऐसा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लास रिकॉर्ड होगा, ठीक। इसलिए कोई बच्चा देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि सर बतिया रहे हैं, समझ में आ गया? ये कुछ मर्यादा होती है क्लास की। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कैमरा में, ऐप में, एप्लीकेशन में, तो सर मैं बस पढ़ाऊँ ही, आप बस कमेंट में हम लोग बात कर सकते हैं। क्लास के बाद पर्सनली कॉल करिए, हम लोग 2-2 घंटे बतिया लेंगे, ठीक। अरे मज़ाक था, 2 घंटा किसके पास समय होगा? आइए। सर हमको समझ नहीं आता है, शादी के पहले लोग 4-4 घंटा, 6-6 घंटा कैसे बतिया लेते हैं, समझ में आ गया? लेकिन शादी के बाद 10 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, ठीक? मालूम नहीं क्या लोग बतियाते हैं शादी से पहले, भगवान ही जाने। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया? आइए। तो 1956 में एक्ट पास हुआ, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने देखा, ठीक? आइए आगे, चलिए। सर इम्पैक्ट ऑफ स्टेप टेकन एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेंसी, तो सिन्हाला को सुप्रीमेंसी बताया गया। अच्छा ये कब ऑन होगा? देखिए म्यूट वाला ऑन होगा, घबराइए नहीं, हम लोग बात करेंगे अब। अच्छा इतना अच्छा रिजल्ट लाइए कि कैमरा में आप मेरे बगल में रहिएगा और उसके बाद पूरा दुनिया देखेगा। समझ में आ रहा है आर्यन? चलिए क्लास को देखिए क्लास काफ़ी आराम से चलेगी और 60 डेज़ काफ़ी इनफ है। मेरा पूरा टारगेट है कि 15 दिसंबर से पहले मैं पूरा सोशल साइंस पढ़ा दूँ ऐप पे, और ऐसा होगा ही होगा, पूरा कोशिश है, प्रयास है। चलिए सर, तो फीलिंग एलिनेशन मतलब क्या होता है कि तमिल वालों को ऐसा लगने लगा कि उनके देश में इग्नोर किया जा रहा है, और बुद्धिस्ट जो नेता लोग थे उसके प्रति उन लोगों का क्या होने लगा, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगे उन लोगों को। और समय के साथ क्या होगा, फाइट ही होगा। तो श्रीलंकन तमिल एक लॉन्च किया एक अपना पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको तमिल एलम बोला गया। यही क्या करेगी, फाइट करेगी। और 2 कम्युनिटीज़ के बीच में क्या शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, एक तमिल भाषा बोलने वाला और एक सिन्हाला। सर ये आप देख सकते हैं फाइट की शुरुआत हो चुकी है, हमारे पीछे सीन आपको दिख रहे होंगे। यही 2 झंडा है सर, ये श्रीलंका का हो गया, एक तमिल वालों का हो गया। सर फाइट में झंडा भी मैटर करता है, ठीक? झंडा वो लोग लेके आएँगे। फिर हम लोगों ने कहानी पढ़ा था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम का भी कहानी हम लोगों ने पढ़ चुका था, एक बार देख लीजिए। हम चाहते हैं कि क्लास में ही आपको क्या हो जाए, हर एक चीज़ याद हो जाए, कि आपको फिर से दोबारा तिबारा वीडियो देखना ना पड़े। 60 डे चैलेंज का मतलब क्या है कि 60 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस याद करवा देना है, समझ में आया कि एग्जाम में जाने के बाद आपको कुछ भी सोचना ना पड़े। सर बेल्जियम में एकोमोडेशन का यूज किया गया, इसके पीछे एक ही कारण है। बेल्जियम का अलग एक तरीका था सर, वहाँ भी डाइवर्सिटी है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया। पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन से लोग हैं? सर सबसे ज्यादा सर डच भाषा बोलने वाले हैं, जबकि उसके कैपिटल में फ्रेंच भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। देखिएगा सर बेल्जियम के जो नेता लोग हैं ना, ये अलग-अलग तरीका अपना रहे हैं, क्या बनाने का? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, क्योंकि कल्चर भी लोगों का क्या है, काफ़ी अलग-अलग। इसी के आधार पे बेल्जियम में कितने मॉडल आएँगे? 4। पहला मॉड्यूल में ये बोला जाएगा कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी पूरे बेल्जियम में, जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, ये इक्वल होंगे। पहला ये बोला गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आइए, दूसरा ये बोला गया कि सर स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा सेंट्रल का, इट मीन्स स्टेट के पास पावर ज्यादा होंगे सेंट्रल से, स्टेट अपना फैसला खुद ले लेगा। दूसरा ये बोला गया बेल्जियम के मॉडल में। तीसरा ये बोला गया कि सर जो ब्रसेल में जो सरकार बनेगी, जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहां भी डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, एकदम बराबर। डच भाषा बोलने वाले से यदि 5 आते हैं तो फ्रेंच भाषा बोलने वालों में से भी कितने आएंगे, 5 आएंगे। ये सरकार बनेगी कहाँ पे, स्टेट में। ये हो गया, तीसरा हो गया। चौथा हम लोगों ने क्या देखा था, सुनिएगा सर, हर एक भाषा बोलने वालों की एक सरकार होगी जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि सर वहां पे तमिल भाषा बोलने वालों की एक सरकार होगी। सर उसके अलावा माने जितना भी भाषा है, डच भाषा बोलने वालों की, मैं तमिल बोला सॉरी उसके लिए। सर तमिल भाषा नहीं होगा, डच भाषा बोलने वालों की एक सरकार होगी। उसके अलावा फ्रेंच भाषा बोलने वालों की सरकार होगी, जर्मन भाषा बोलने वालों की एक सरकार होगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। ये कहाँ पे होगा, बेल्जियम में। सर बेल्जियम का मॉडल इतना बेस्ट था कि यहाँ पे सिविल वार जैसा कुछ हुआ भी नहीं।
और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर पता है कहाँ बनाया गया? ब्रसेल्स में बनाया गया। ठीक? आइए, तो सर अभी मैंने जितना भी बताया उन सभी को यहाँ पे आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ब्रसेल में एक अलग सरकार बनेगी, वही मॉडल है यहाँ पे। उसके बाद सर काफ़ी कॉम्प्लिकेट और यहाँ पे क्या लाया गया, ब्रसेल में सर चूज़ किया गया हेडक्वार्टर किसका? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ब्रसेल में। उसके बाद सर हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, माने अच्छा क्यों है? 2 रीज़न हमने बताया था, एक था प्रूडेंशियल रीज़न, एक था मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न का हम बात करें तो पावर शेयरिंग में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा जो सरकार बनती है वो स्टेबल होती है, ठीक? लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इसका ध्यान रखा जाता है। कौन सा रीज़न? प्रूडेंशियल। मोरल का बात करें तो सर इसको आत्मा बोला गया है, डेमो पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का। क्या ये आत्मा है? इसमें क्या होता है कि लोगों का आत्मसम्मान, सभी को रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक? किसी के साथ गलत नहीं किया जाता है और इसका जो आउटकम्स है वो काफ़ी क्या आते हैं? बेहतर आते हैं। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रीज़न है ये, कौन सा रीज़न है? प्रूडेंशियल रीज़न हो गया। इसमें क्या होता है कि जो वायलेंस है, वो नहीं होता है, पहला। दूसरा क्या होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सर, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है और अंडरमाइन द नेशन और नेशन की यूनिटी के लिए क्या करती है? वो काम करेगी। और तीसरा वही हो गया कि अत्याचार जो होता है मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज़ पे, ये नहीं होगा। उसके बाद मोरल रीजन का बात करें तो ये रहा। आज हम लोग को मेनली पढ़ना ये था फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ाया और इसको हम लोग पढ़ेंगे और जल्द से जल्द इसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और इसी के साथ आइए कुछ कमेंट है उसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, हमारे एप्लीकेशन पे बुक देखिए, बुक तो नहीं है लेकिन सोशल साइंस का एक नोट्स है जो आपको मिलेगा, जो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक? ऑफलाइन या ऑनलाइन मिलता है, दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक? नहीं, 31 जनवरी के लिए नहीं है, ठीक? इसको और आगे हम लोग ले चलेंगे। आइए, बच्चा लोग आइए, ठीक? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको बुक भी मिलेगा, किताबें भी मिलेंगी, ठीक? किताब हम बात करें सोशल साइंस का एक नोट्स तैयार किया, ये जो किताबों से काफ़ी बेहतर है। वैसे तो ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मिल ही गया है, लेकिन जो ऑनलाइन है उनको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक? आइए। तो सर पावर शेयरिंग का कुछ आइडियाज़ के हम बारे में हम लोग देखेंगे, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मैं पढ़ाने से पहले मैं इसको बता ही देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टोटल हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का बात करें, ये नेटवर्क। चलिए, सर तो पावर शेयरिंग के बारे में अगर मैं बता दूँ तो सुनिएगा। टोटल जो पावर शेयरिंग है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन क्यों ऐसा लिख रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं अच्छे से?
आइए बच्चा लोग आगे किया जाए। ठीक, आज हम लोग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को देखेंगे और उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सुनिएगा सर, टोटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम बात करें तो टोटल कितने फॉर्म है, 4 है। पहला हम बात करें हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो होगा सर लेजिस्लेटिव, ये हो गया जिसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, इसी को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो पहला हम लोग इसके बारे में देखेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो दूसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल में हम लोग सेंट्रल लेवल के बारे में, फिर उसके बाद स्टेट लेवल, फिर लोकल लेवल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग पॉलिटिकल सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सोशल ग्रुप के पास क्या पावर है, वो किस तरह इस पावर का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में, इनके पास क्या पावर है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक बात, आइए तो लाइन बाय लाइन हम लोग सभी को समझेंगे। यही फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, एग्जाम में किसी ना किसी एक के बारे में पूछेगा तो आप अच्छे से लिख पाइएगा। आइए जाए स्क्रीन बोर्ड पे। सर पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जितना भी पावर है सरकार के पास, वो किसी एक के पास ना रहे, पावर को क्या करे, शेयर करे बहुत सारे लोगों में। चल डेमोक्रेसी की बात करें तो पीपल में कितना होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पावर है, एवरीवन हैज अ वॉइस सेविंग पब्लिक ओपिनियन पॉलिसी, हर किसी की आवाज पहुंचना चाहिए सरकार के पास। यही होता है पावर शेयरिंग का मेन मोटिव। इसमें क्या होता है कि पावर एक के पास ना रहे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और कैसे होगा, उसी को बोलते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आइए, पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पहला जो पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग ऑर्गन में, तो जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि जो सेपरेशन होता है, नॉन ऑफ द ऑर्गन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। जो सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पे, जिसको ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कहा गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो ऐसे जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा पावर ना रहे, इसीलिए पावर को हम लोगों ने 3 भागों में क्या किया, डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ब्रह्मा विष्णु महेश में। ठीक, तो सर एक हमारा लेजिस्लेचर होगा जो क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको लागू कराएगा, जो एसपी डीएम ये होगा। और जुडिशियरी जो नहीं मानेगा या जो गलती करेगा उसको सजा देने का काम किसका होगा, जुडिशियरी का। हर एक ऑर्गन के पास चेक द अदर, वो दूसरे को चेक कर सकता है उसके पास कितने पावर है, वो कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम बुरा काम। ठीक, इसका रिजल्ट ये आता है कि जो पावर है सर उसमें बैलेंस बना रहता है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस के भी नाम से जानते हैं। कौन सा पावर शेयरिंग, सर पहला हम लोग देख रहे हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको कहा जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हर एक के पास पावर क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि किसी एक के पास पावर ना रहे, को ज्यादा क्या करे, करप्शन करे, किसी एक के पास पावर नहीं होती है। और एक जो जिसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये एक दूसरे का काम चेक कर सकता है कि उसका काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को बोला जाता है चेक एंड बैलेंस। आइए अगले पेज पे। सर दूसरा तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट कराएंगे, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जहां कानून बनाई जाती है, उसके अलावा जुडिशियरी जो हमको बताया गया क्या सही है क्या गलत है। सेंट्रल स्टेट लोकल, सर इसको बोला जाता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, वर्टिकल फॉर्म में सेंट्रल जो होगी पूरे देश की सरकार होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, एक होगी स्टेट गवर्नमेंट, एक क्या होगी लोकल। फेडरल गवर्नमेंट का बात करें तो सर पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट में, एक पूरे कंट्री में होती है, एक प्रोविजन या रीजनल लेवल, छोटे छोटे रीजन में आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। इसमें पावर को क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें तो सर ग्रुप बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड लैंग्वेज, ये सोशल कुछ ग्रुप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सोशल ग्रुप में क्या आता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि हर एक रिलीजन का क्या होती है सरकार, हम लोगों ने देखा था कहाँ पे, सर ये भाई 14 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक है। देखिए इसको बढ़ाया जाएगा, पूरे जनवरी में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक, आप घबराइए नहीं आर्यन, पूरी जनवरी में चलेगा। फरवरी में आपका एग्जाम है तो फरवरी में भी ये ऐप चलेगा, आपको परमिशन मिल जाएगा। ठीक, वो ऐप है जो दिखाता है कि 1 साल के लिए। ठीक, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर इसका परमिशन मिलेगा, घबराए बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए। सर तीसरा हम लोग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, आइए क्लास को देखिए और इसको समझिए, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है आर्यन।
हम लोगों ने पहला क्या देखा सर, पहला हम लोगों ने देखा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में देखा। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का बात करें तो सर हम लोगों ने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, लोकल के बारे में देखा। इसमें क्या होता है कि पूरे कंट्री में जो सरकार होगी उसको सेंट्रल बोलेंगे, जो रीजनल में होगी, जो छोटे-छोटे स्टेट में होगी उसको स्टेट गवर्नमेंट हम लोग बोलेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल ग्रुप के बारे में। आइए, सोशल ग्रुप में क्या होता है कि सर अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं। इनके लिए जो सरकार काम करती है, ठीक जैसा कि बेल्जियम में जो सरकार बनाया गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसके आपने देखा ही था। सर वहाँ जो सरकार है वही होता है सोशल ग्रुप। ये जो सोशल ग्रुप होती है समाज में किसी भी लोग के साथ, अगर जो माइनॉरिटीज में अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ क्या करेगी, आवाजें उठाएंगी। ठीक, एंड वीकर सेक्शन या जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या करती है, फाइट करती है, उनको भी राइट्स दिए जाए। यही कारण था कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया असेंबली में। ठीक, तो सर ये हमारे सोशल ग्रुप होगा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके लिए भी क्या सीट रिजर्व किए गए हैं महिलाओं के लिए। आइए सर ये लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसको कहा क्या जाता है। अच्छा, सोशल ग्रुप में कुछ एडवांटेज है, देख लिया जाए। सर ये जो टाइप है अरेंजमेंट का, सर इसमें क्या होता है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को। क्योंकि सोशल ग्रुप के कारण क्या होता है कि वैसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनके देश में उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनके साथ काफी बुरा किया जा रहा है, तो क्या होता है कि सर उनके लिए वो फाइट करते हैं सोशल ग्रुप। उसके अलावा ये जो मेथड है सर ये यूज किया जाता है माइनॉरिटीज के लिए, जो हमने बता दिए थे आपको। सर डेमोक्रेसी का आया चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसमें क्या होता है, कंपटीशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये पूरा क्या एक चैप्टर है आपके यहाँ, एक पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है कि सर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिल जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, सरकार बना के देश को चलाते हैं, उसी को पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे। इनके पास भी कुछ ना कुछ क्या होता है, पावर होता है। उसके अलावा हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जो कंपटीशन है, पावर किसी एक के पास ना रहे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग देखते होंगे कि इस साल ये नेता है, 5 साल में नेता क्या होती है, चेंज हो जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में सर अगर हम बात करें तो कोलिजन मतलब क्या होता है, सर इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे छोटी छोटी जो पार्टी है आपस में मिल जाती है कि इलेक्शन में हम लोग क्या करें, जीत जाए, उसी को क्या बोलेंगे, कोलिजन। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसान है, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ये सभी का एक अपना क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो अपने डिमांड को पूरा कराने के लिए लोग आपस में मिलकर फाइट करते हैं। इनको हम लोग प्रेशर ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि सर बहुत सारे लोग आप लोग देखे होंगे अपने डिमांड को पूरा कराने के लिए लोग सड़क पे उतर जाते हैं। सड़क पे आपको दिखेंगे एक मूवमेंट की तरह, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट। यही है हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आइए इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म। तो सर जो पावर शेयरिंग है उसको हम लोगों ने क्या किया, खत्म किया काफी बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो जियोग्राफी का होगा, चैप्टर 1 का। और खास बात क्या है कि जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक। उसके अलावा सिंपल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, हो सकता है हमारे एप्लीकेशन पे हो या यूट्यूब पे हो पाए तो मस्ट प्रोबेबली इस संडे को हम एक सिंपल पेपर क्या कराएं आपके लिए, सॉल्व कराएं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकती हैं हमसे।